नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मेवात जिले की लहरवाड़ी गांव की महिला सरपंच अंजुम को नूंह उपायुक्त ने फर्जी शैक्षणिक योग्यता के चलते सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि ग्राम पंचायतों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चुनाव जीते सरपंचों के खिलाफ नूंह प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई बार कई सरपंचों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। लहरवाड़ी गांव में पहले भी एक महिला सरपंच को सस्पेंड किया गया था, जिसकी सस्पेंड होने के कुछ ही रोज बाद मौत हो गई थी। फिर दोबारा लहरवाड़ी गांव में चुनाव हुआ और अंजुमन नाम की महिला सरपंच बनी और वो भी फर्जी शैक्षणिक आधार पर चुनाव जीती, जिसकी शिकायत विपक्ष ने नूंह उपायुक्त व आला अधिकारियों को की, जिसकी कार्रवाई हुई और सभी डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए। किस तरह से फर्जी शैक्षणिक योग्यता होने के शक हुआ, किस तरह से शिकायत की, हमारे साथ शिकायतकर्ता विपक्ष है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अरशद है जी। अरशद जी, किस तरह से महिला सरपंच जो आप गांव की थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है, किस तरह से शिकायत हुई? सर जी, आम चुनाव जो 2022 हुआ था उसमें उस चुनाव में अश्विना जीती थी 157 वोटों से, लेकिन उसकी भी शैक्षणिक योग्यता फर्जी होने के नाते उसको भी उपायुक्त महोदय ने पद से बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद जुलाई 2023 में फिर दोबारा चुनाव हुआ था और उसमें अंजुमन 56 वोटों से विजयी हुई थी। लेकिन जिस दिन ये नॉमिनेशन भरा जा रहा था उसी दिन इसके नॉमिनेशन पे डाउट था। जो नॉमिनेशन अधिकारी थे वो इस नॉमिनेशन को लेने से मना कर रहे थे, तो इन्होंने मतलब रिक्वेस्ट करके इस नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कराया। तो सभी को शक हो गया था। तो जब चुनाव हो गया उसके बाद हमने जांच कराई। जांच में ये राजस्थान से फर्जी पाई गई, इसकी 8वीं ये पास नहीं पाई गई। उसके आधार पर अब तक जांच चल रही थी। कल डीसी विश्राम कुमार मीणा जी ने इनको पद से बर्खास्त कर दिया है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये अंजुमन को पद से हटा देगी। डीसी साहब ने बहुमत वाले पंच को हाँ, डीसी साहब ने ये कहा है कि भाई किसी जो भी बहुमत वाला पंच है उसको चार्ज दिया जाए, वो गांव की देखरेख करे। लगातार पहली महिला सरपंच भी फर्जी शैक्षणिक योग्यता के चलते सस्पेंड कर दी गई, अब दोबारा सस्पेंड कर दी गई। क्या गांव का विकास किस तरह से होगा? सर जी, विकास तो इसमें कोई शक नहीं है कि विकास तो धूमिल हो, विकास तो खत्म ही हुआ। ये समझो आप, ये सवा दो साल जो गुजरी है इनमें कोई विकास नहीं हुआ। और जब इस तरह के मामले गांव में हो जाते हैं तो विकास की वहां कल्पना करनी बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से विकास उन गांव में नहीं होता है। तोड़ मरोड़ की राजनीति होती है, लूट खसोट की राजनीति चलती रहती है। जो स्थायी सरपंच होता है वही विकास कराता है और उसी के ऊपर जिम्मेदारी होती है। कहाँ शिकायत की थी फर्जी से? सर, हमने उपायुक्त महोदय के लिए की थी, उन्होंने इस जांच को एसडीएम पन्हाड़ा के लिए भेजा। इनकी तीन जांच हुई थी, ये तीनों में ही फर्जी पाई गई। सीओ जिला परिषद उन्होंने भी इनकी जांच कराई थी, उसमें भी ये फर्जी पाई गई। कौन से स्कूल से फर्जी से? सर जी, स्कूल तो गवर्नमेंट ही था ये, लेकिन इसके जो बेसिस थे 8 पास होने के वो पूरे नहीं कर पाई। वो 2013-14 में इन्होंने पास की थी, उसमें प्रमोशन का कोई वो था, तो प्रमोशन के लिए अटेंडेंस ज्यादा 70% अटेंडेंस होना जरूरी है, वो ये पूरा नहीं कर पाई अंजुमन, इसलिए इसकी 8वीं पास नहीं मानी गई। स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश मिले या नहीं मिले? सर, इतना तो मैंने नोटिस को नहीं पढ़ा, लेकिन शायद नहीं मिले स्कूल के खिलाफ। और फर्जी शैक्षणिक योग्यता थी, 420 का मुकदमा बना। हाँ, वो तो होगा 420। तो क्या मांग करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे जी, सोच समझ कर इसमें ना जी लोग फर्जी टीसीओ पे चुनाव लड़े, इस तरह के चुनाव ना लड़े। इससे गांव का विकास जो है खत्म हो रहा है और जो पैसा सरकार दे रही है वो वेस्ट जा रहा है सारा। फर्जी शैक्षणिक योग्यता की शिकायत भी थी, कितने दिन तक कार्रवाई चली, छानबीन? सर, कार्रवाई होगा कम से कम, ये हमने 2023 में दी थी लगभग 27 जुलाई को, तो अब तक कार्रवाई चल रही है। कल निर्णय आया इसमें। तो अब क्या माहौल है गांव में, क्या लगता है कितने दिन में चुनाव होना चाहिए? गांव में सही है माहौल, कोई दिक्कत नहीं है, मन मान है गाँव में। भाई इसमें क्या है, फर्जी से लड़ेगा तो नुकसान उठाएगा, इसमें गांव का क्या कसूर है? गांव तो वोट दे के चुनाव जिता देता, गांव को क्या पता है कि फर्जी से लड़ रहे हैं। फिलहाल 6 महीने के लिए हाँ, किसी बहुमत वाले पंच को चार्ज दिया जाएगा, उसके बाद देखते हैं, फिर आम चुनाव होगा। आम चुनाव के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि शिक्षित को चुने किसी को और इस तरह के फर्जी लोगों से बचे।